नमस्कार आप सभी को। नाइन्थ क्लास के मैथ्स का जो पहला चैप्टर है उसका अंतिम वीडियो और अंतिम वीडियो में जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। प्यारे बच्चों, घातांक दो शब्दों का समूह है। घात धन अंक, यानी घात के ऊपर कौन सा अंक लगेगा उससे संबंधित नियम हम पढ़ते हैं और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हम यहाँ करते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ नियमों की। जैसे मैंने ये लिखा a की घात x, तो प्यारे बच्चों यहां पर a जो है वो कहलाएगा आधार और ये जो x है ये x कहलाएगा घातांक, घात में लगा हुआ अंक। इससे संबंधित कुछ नियम है। तो पहले नंबर का नियम हम पढ़ते हैं कि जब एक ही आधार पर दो अलग अलग संख्याएं जब गुणा होती हैं तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये घातें इस तरह से जुड़ जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। दूसरे नंबर का नियम, जब एक ही आधार पर इस तरह से संख्याएं भाग में होती हैं तो उनकी घातें x माइनस वाई यानी घट जाती हैं। तो आपको याद क्या रखना है? आप याद ऐसे रखेंगे कि जो घातें जो गुणा में होती है, गुणा वाली कन्वर्ट होगी प्लस में, और यहां आपको याद रखना है कि भाग जो है वो कन्वर्ट होगा माइनस में। ठीक है। तीसरा नियम, जब किसी घातांक के ऊपर एक और घात लगी होती है किसी आधार पर, तो प्यारे बच्चों घात की वो दोनों संख्याएं आपस में गुणा हो जाती हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण नियम है। इसकी अगली स्लाइड पे अपन कुछ और नियम लेते हैं। नियम संख्या 4, जब किसी भी आधार पर घात का अंक शून्य होता है तो उसका मान हमेशा इकाई यानी कि 1 होता है। अगला नियम हम चर्चा करते हैं, दो अलग अलग आधार पर घात अगर एक ही हो, सामने आपको दिख रहा है आधार दोनों का a और b अलग अलग है परंतु घात का अंक एक जैसा है, तो उस परिस्थिति में आधार आपस में गुणा हो जाएंगे और घातांक को आप एक बार लगा लेंगे। ये थे कुछ महत्वपूर्ण 5 घातांक के नियम और इन पर आधारित आपकी पुस्तक के अंदर अंतिम प्रश्नावली है और उसके कुछ प्रश्न हम यहां देते हैं। परंतु बच्चों आपको मैं कहना चाहूंगा कि कुछ आपको वर्ग संख्याएं और घन संख्याएं याद रखनी है ताकि आपको आसानी हो। जैसे मैं एक प्रश्न लिखता हूं कि प्रश्न मैंने लिखा 343 और उसके ऊपर मैंने घात दे दिया 1/3 और आपको कहा कि इसको हल करके इसका उत्तर निकालें। तो जिन बच्चों को 343 घन संख्या है ये और किस आधार पर घात 3 लगाने पर ये 343 आता है तो वो बच्चा तुरंत कर लेगा, परंतु जिसको नहीं पता है उसके लिए फिर क्या तरीका रहेगा कि वो बच्चा पहले यहां पर 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करेगा और अभाज्य गुणनखंड से लिखेगा कि 343 किसकी घात 3 या किसकी घात 2 है। तो सबसे पहले वो 343 लिखने के बाद यहां पर आप देखिए 2 का भाग आता नहीं है क्योंकि अंतिम अंक जो है विषम संख्या है। आप 2 के बाद 3 का भाग देने की कोशिश करेंगे, जाएगा नहीं। 5 का नहीं जाएगा क्योंकि अंतिम अंक 5 या 0 नहीं है। तो आप 7 का भाग, तो देखिए 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 दफे 28, पीछे बचा 6, 6 से हुआ 63 और 63 में 7 का भाग 9 बार। फिर वापस 49 में आप 7 का भाग देंगे वो 7 बार, फिर 7 में 7 का भाग देंगे पीछे 1 आएगा। यानी कि यहां पर 343 को हम लिख सकते हैं 7 के ऊपर घात 3 और उसके ऊपर घात 1/3 पहले से ही लगा हुआ है। ठीक है। तो ये चीज तो जिसको नहीं पता थी उसको इतना टाइम लगा और जिसको याद थी वो डायरेक्टली 343 को देख के पहचान लेगा कि ये 7 के ऊपर घात 3 है। तो ये इतना लिखने का टाइम आपका बच गया। तो आप कुछ घन संख्याएं और कुछ वर्ग संख्याएं आप याद रखें ताकि आपको सहूलियत हो। चलिए इस प्रश्न को हम आगे पूरा करेंगे। अभी जो आपको 5 नियम बताए 5 नियम में आप देखिए जो तीसरा नियम आपको समझाया था, यहां पर देखिए कि किसी घातांक
पर भी अगर एक अंक और आता है, घात और आती है, तो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती है। यही नियम इस प्रश्न के में अपन काम में लेंगे। तो यहाँ 7 के ऊपर घात 3 पहले से है, उसके ऊपर घात 1/3 और आ गई, तो ये दोनों घातें आपस में गुणा होंगी, और गुणा होने के पश्चात ये 3 से 3 आपस में कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों, लास्ट में आपको मिला 7 के ऊपर घात 1, और किसी संख्या के ऊपर घात 1 होना यानी वो संख्या खुद आपका उत्तर आ जाएगी, यानी कि उत्तर में यहां पर आएगा 7। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और लेते हैं हम, और उस प्रश्न में देखते हैं कि कौन सा नियम काम में आता है। आपको दिमाग लगाइएगा, मैं प्रश्न दे रहा हूं आपको। जैसे कि एक प्रश्न दिया 729, 729, और उसके ऊपर घात है 1/3, और साथ में डॉट लगा के मैं लिख रहा हूं 81, उसके ऊपर घात है 1/4। इसको आप हल करिए। ये पूरा प्रश्न है आपका, और इसको आपको हल करना है। यानी कि 729 के ऊपर घात 1/3 है, डॉट का मतलब यहां पर गुणा है, और 81 के ऊपर घात जो है वो 1/4 है। तो हम देखते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा। अब इसका उत्तर लाने के लिए प्यारे बच्चों, आप हमेशा ध्यान रखें, घात में 1/3 है, तो आप कोशिश करें कि 729 को भी किसी की घात 3 लिखने की कोशिश करें। और 729 किसकी घात 3 होगी, ये आपको पता होना चाहिए, परंतु नहीं पता है तो आप देखिए 9 को आप 3 बार गुणा करके चेक करेंगे, तो 9 और 9 का 81, 81 को जब हम 9 से गुणा करते हैं तो ये 729 आता है। यानी कि हम 729 को लिखेंगे 9 की घात 3, और उसके ऊपर घात 1/3 पहले से लगा हुआ है। फिर डॉट में 81, 81 के ऊपर घात कितना है, 1/4। अब 1/4 में हर में आ रहा है 4, तो आप कोशिश करें कि 81 किसकी घात 4 होता है। तो ये आप ऐसे पहचानेंगे कि भाई 9 की घात 2 लगाने पर तो 81 आता है, और खुद 9 है वो 3 की घात 2 होता है, तो उसके ऊपर घात 2 पहले से लगी है तो 81 हुआ। यानी कि 3 के ऊपर घात 4 लगाने पर 81 हुआ। और आप अपनी रफ कॉपी में 3 को 4 बार गुणा करके चेक करेंगे तो वो 81 आएगा। तो हम 81 को लिखेंगे 3 की घात 4, और ऊपर घात 1/4 पहले से लिखी हुई है। तो अगली स्टेप में हमारा उत्तर कैसे बनेगा, यहाँ 9, अब ये नियम जो पिछली स्लाइड में लिया था, घात के ऊपर घात, तो ये घातें आपस में गुणा होंगी, तो हम यहाँ पर 3 के गुणा में घात 1/3, और आधार 3 के ऊपर घातें जो है वो 4 गुणा 1/4। आप देख रहे हैं 3 से 3 कट हो गया, 4 से 4 भी कट हो गया, बाद क्या मिला, 9 की घात 1 जो कि 9 ही होता है, डॉट 3 की घात 1 जो कि 3 ही होता है, और 9 और 3 आपस में गुणा होकर आपको उत्तर कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, आपका उत्तर आएगा 27। ठीक है, चलते हम एक प्रश्न और लेते हैं। और प्रश्न लिया, यहां पर लिखा हमने 5 की घात 1/8 भाग 5 की घात 1/16, और आपको कहा इसका हल ज्ञात करिए। तो आप यहां पर देखिए कौन सा नियम काम करेगा। यहां स्पष्ट दिख रहा है कि एक ही आधार, पिछली स्लाइड के नियमों में हमने लिखा भी था, एक ही आधार पर घातें अलग अलग हैं और भाग हो रही हो तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, तो ये x माइनस वाई आएगा। ठीक इसी तरह से यहां पर भी 1/8 माइनस 1/16 होगा। तो क्या हुआ, ये आपस में घट गई। कौन सा नियम लगा प्यारे बच्चों, हमने ये वाला नियम लगाया। ठीक है, अब लगने के बाद हम क्या करेंगे कि 5 के ऊपर घात के अंदर हम लसअप लेंगे। घात में लसअप आया 16, 8 का पहाड़ा 2 बार और यहां 1 बार, तो आप देखेंगे कि 5 के ऊपर घात कितनी आ गई, 1/16। सरलतम रूप में, क्योंकि 5 किसी भी संख्या की 16 घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो यही आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो अंतिम जो प्रश्नावली है ये आपके 9th क्लास की, ये सरलतम रूप में है क्योंकि आपने 8वीं क्लास में भी घातों के कुछ नियम और कुछ प्रश्न वहां पर किए हैं। चलिए हम एक प्रश्न और लेते हैं और ये क्लियर करते हैं कि अगली बार कौन सा वाला नियम लग रहा है। प्रश्न मैं लिख रहा हूं, अगला क्वेश्चन है 25 के ऊपर घात 3 गुणा √5 गुणा 125 के ऊपर घात 2 भाग 625 के ऊपर घात 1/4 गुणा 125 के ऊपर घात 1/3, और आपको कहा इसको हल करिए। सामने स्क्रीन के ऊपर आपको सवाल दिख रहा है, हमें इस सवाल को हल करके उत्तर निकालना। आपको यहां पर जो भी संख्याएं दिख रही है आप देख सकते हैं कि सभी संख्याएं जो कि आधार के रूप में है, सभी 5 या 5 के मल्टीपल के रूप में है, यानी गुणज के रूप में है।
तो आप सभी को 5 के गुणज में कन्वर्ट करेंगे। हम पहले 25 को लिखेंगे 5 की घात 2 और ऊपर घात 3 पहले से लगी हुई है। दूसरा जो अंक है वो 5, इसके ऊपर घात है 1/2, तो इसको अपन 1/2 के रूप में लिखेंगे। तीसरे में 125, 125 प्यारे बच्चों 5 के ऊपर घात 3 लिखने पर आता है और घात 2 वैसी की वैसी। फिर आप हर में आएंगे, हर में 625 जो है वो 5 की घात 4 होता है, क्योंकि 5 को 5 से 2 बार गुणा करने पर 25 और 25 को 25 से गुणा करने पर 625, इसलिए घात 4 हुआ। इसके ऊपर घात 3 पहले से लगी हुई है। फिर गुणा में यहां पर घात 3 नहीं, सॉरी, इसमें घात है 625 के ऊपर 1/4, तो हम 1/4 लिखेंगे। फिर गुणा में 125, 125 है 5 की घात 3 और उसके ऊपर घात 1/3 पहले से लगी हुई है। ठीक है, ये एक ही प्रश्न में लगभग आपके सारे नियम यहाँ पर जो अपने पढ़े वो सारे लग जाएंगे। चलिए हम अगली स्टेप लेते हैं। यहाँ पर घात के ऊपर घात का नियम पहले लगा लेते हैं और अपन घातों को गुणा कर लेते हैं। ये घात हुई 5 की घात 6, 3 और 2 गुणा होगी। यहाँ 5 की घात 1/2 ऐसा कैसे लिखी रहेगी और यहाँ पर वापस 5 की घात 6 होगी। अपन बटा में आते हैं। बटा में आपको दिख रहा है कि 4 से 4 कट गया और यहाँ पर 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या मिला आपको, नीचे 5 2 बार गुणा हो रहा है, तो 5 की घात देखिए आप 1 + 1, क्या बचा 1, और यहाँ पर भी बचा हुआ 1, और हमें पता है कि समान आधार पर घातें जुड़ती है, तो हमने घात 1 + 1 लिखा। अगली स्टेप में हमारा उत्तर किस तरफ जाएगा, यहाँ 5 की घात समान आधार पर, देखिए आधार तीनों अंश में समान है और घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो जोड़े हम 6 + 1/2 + 6, ये अंश में तीनों घातें जुड़ गई और हर में 5 की घात 2 आ रही है। अगली स्टेप में हम 5 के ऊपर जो घात लगी हुई है जोड़े, 6 और 6 12, 12 और आधा 12.5, 12.5 को हम लिखेंगे 25/2 और हर में घात क्या है, 5 की घात 2। अगली स्टेप में समान आधार पर घातें, जब ये इस तरह की संख्या है घातांक रूप में अगर भाग में है तो घातें क्या होंगी, घटेंगी। तो अब हम घटाते हैं, 5 की घात 25/2 और उसमें से घट गया 2। तो अगली स्टेप में अपना उत्तर क्या बनेगा, 5 की घात, यहां पर आप लसापा लेंगे 2, तो ये हुआ 25 - 4। तो अंत में प्यारे बच्चों आपका उत्तर आया 5 की घात 21/2 और यही आपका उत्तर बन गया। तो ये कुछ प्रश्न मैंने मेरी तरफ से दिए और आप एनसीईआरटी क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक में इस तरह के प्रश्न हैं, हालांकि इस रूप में नहीं, थोड़े सरल रूप में ही है, और क्लास 8th में भी आपने पढ़ रखा है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इनको बहुत अच्छे से करेंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। पूरा वीडियो ढंग से देखने और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।